नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं और उसी को ठीक करने के लिए लगातार बातचीत जारी थी। इस्तांबुल में आपको बता दें लगातार 4 दिनों से बातचीत चल रही थी और शांति समझौते को लेकर यह बातचीत विफल रही। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले साफ तौर पर कहा था या फिर यूं कहें कि धमकी दी थी तालिबान को, अफगानिस्तान को, कि अगर ये शांति वार्ता विफल रहती है तो पाकिस्तान खुले तौर पर जंग का ऐलान करता है। अगर तालिबान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है तो पाकिस्तान तालिबान को नहीं छोड़ेगा। अब जब ये शांति वार्ता विफल रही तब फिर एक बार ख्वाजा आसिफ ने जहर उगला और ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि तालिबान को मिटा देगा पाकिस्तान और गुफा में जाकर छुपने के लिए मजबूर कर देगा। अब हैरानी की बात यह कि जिस दौरान ख्वाजा आसिफ इस तरीके से धमकी दे रहे थे उस दौरान एक व्यक्ति ने आकर उनके मुंह पर स्याही फेंक दी। तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार बातचीत का दौर जारी था। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो भी शांति की स्थिति दोबारा से कायम की जा सकती है, लेकिन शांति वार्ता विफल रही और जिस तरीके से पाकिस्तान साफ तौर पर, खुले तौर पर धमकी दे रहा है, क्या इससे स्थिति नियंत्रण में आएगी? श्रावणी, आप ही बताइए ना, शांति वार्ता कैसे हो सकती थी? एक तरफ वो सब बैठे हुए हैं इस्तांबुल में और बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहां से निर्देश जा रहा है पाकिस्तान की मस्जिदों को कि आप फतवा जारी करो अफगानियों के खिलाफ। वहां के मस्जिदों में बैठे जो मौलवी साहब हैं वो नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लोग उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये अनाउंस करवा रहे हैं कि अफगानियों को मकान नहीं दो, जगह नहीं दो, किराए के जगह पे उनको रहने नहीं दो, दुकान नहीं दो, गोदाम नहीं दो, अफगानियों को भगाओ। ये रावलपिंडी की तरफ से किया जा रहा था। रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान आर्मी। बताइए कि जो सिविलियन गवर्नमेंट अगर बातचीत भी कर रही है और पाकिस्तान की आर्मी उसको डिसरप्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है तो कभी शांति वार्ता होगी? बिल्कुल। आप समझिए कि वो जो शांति वार्ता हो रही थी वो पाकिस्तानी आर्मी उसके खिलाफ थी शुरू से ही, और सिविलियन गवर्नमेंट की कोई औकात है नहीं पाकिस्तान में, ये हर किसी को पता है। तो बातचीत करने गया कौन? अगर असीम मुनीर बातचीत कर रहे होते तब हम भी सीरियस होते कि शायद शांति वार्ता हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बातचीत करने के लिए सिविलियन लोगों को भेजा है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और ऊपर से एक तो करेला और ऊपर से नीम। उनका जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ हर दिन एक बयान देता है अफगानियों के खिलाफ, पर डे, जब से ये इस्तांबुल में बातचीत शुरू हुई। कभी कहता है कि उनको गुफाओं में भेज देंगे, कभी कहता है कि उनकी औकात नहीं है पाकिस्तान के सामने, कभी ये कहता है कि हम नहीं मानते, हमारा गजनी गौरी ये सब जो मिसाइलें हैं वो हमने तो अफगानियों के नाम पे रख रखी है और हमने बेकार को उनको हीरो बना रखा है, हम नहीं मानता। तो इस तरह की बातें कर रहा है। तो जिस देश का रक्षा मंत्री रोज जहर उगल रहा है, जिस देश की आर्मी रोज उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर रही है और कह रही है कि हम बम बरसाएंगे, क्या वो शांति वार्ता हो सकती थी? बिल्कुल। और तो और अब तो पाकिस्तान की तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि अफगानी तालिबान जो हैं वो भारत के प्रॉक्सी हैं। अरे भाई, हकीकत में तालिबानियों को ट्रेनिंग दी पाकिस्तानी आर्मी ने, मुहाजिर बनाया, मुहाजिर बोलते हैं, मुहाजिर बनाया पाकिस्तानी आर्मी ने, मुजाहिद लड़ने के लिए रशियन फौज के खिलाफ भेजा पाकिस्तानी आर्मी ने, और अब वही लोग हो गए भारत के प्रॉक्सी। ऐसा कैसे भाई? आपके बच्चे जिन्हें आपने ट्रेनिंग दी, जिन्हें आपने क्लासनिकोव चलाना सिखाया, जिन्हें आपने रशियन फौजों के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो भारत के प्रॉक्सी कब से हो गए? तो आप एक बार डिसाइड कर लो कि आप दोनों बात कहते हो कि इनको हमने ही ट्रेनिंग दी और फिर कहते हो इंडिया के प्रॉक्सी है। तो क्या आपने इंडिया के प्रॉक्सी को ट्रेनिंग दी? समझने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी आर्मी के इस चीज को परचेज नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे हैं, या उन पर यह स्टिक नहीं कर रहा है कि अफगानी उनके दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान की एक पूरी पीढ़ी को
बताया गया है कि अफगानी और हम दोनों इस्लामिक हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। और अचानक 13 लाख अफगानियों को अपने यहां लाने के बाद और 30-40 साल से बसाने के बाद अब कह रहे हो कि तुम यहां से खाली करके चले जाओ, तो होगा कुछ नहीं। पाकिस्तान के वैसे इलाके जहां अफगानी अच्छी खासी तादाद में है, वहां होगा युद्ध आपस में। और जो सीमा पे जो चल रहा है वो डुरंड लाइन को तो मानते नहीं। इसलिए नहीं मानते कि वो कहते हैं कि हजारों सालों से जो पश्तून रह रहे हैं वो तो हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हम शादी ब्याह सब करते हैं। एक अंग्रेज कोई सर डुरंड था, दिल्ली में बैठा, नक्शा मंगाया, एक इंक से लाइन खींच दी और हम अलग हो गए। हम इसे नहीं मानते, वो नहीं मानते भी नहीं। वो कहते हैं जहां तक पश्तून वहां तक अफगानिस्तान। तो ये पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के इलाके, ये सब पश्तून वहां रहते हैं, वो अफगानिस्तान का पार्ट है। तो आप याद रखिए निकट भविष्य में बलूचिस्तान के बारे में तो बार बार चर्चा होती है, तो बलूचिस्तान अलग देश बनेगा और खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। और कुत्ता का एक शक्ल है जिसको हम लोग पाकिस्तान का मैप बोलते हैं, कभी देखिएगा पाकिस्तान का मैप, कुत्ते का ये सर जो है वो अलग हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। और एक दुबला सा कुत्ता बिना पूंछ के, क्योंकि बलूचिस्तान भी चला जाएगा, बिना पेट और पूंछ के वो बच जाएगा, जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा, जिसमें सिर्फ पंजाब और ये सिंध रहेंगे, क्योंकि कश्मीर तो स्वतः ही चलाएगा। जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा उधर गया, बलूचिस्तान इधर गया, ये कहेंगे कि हम अकेले क्या करेंगे, हमें वापस ले लो। और ये होना ही होना है। तो ये हकीकत है। बिल्कुल, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ये सारा कुछ कर रही है। जो डिसरप्ट हुआ है बातचीत, वो इसलिए डिसरप्ट हुआ है कि मुनीर अमेरिका से पैसे खाकर बैठा हुआ है, उसको शांति करनी ही नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिका ने उसे पैसे ही दिए हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल। और लड़ाई क्यों? बगराम एयरबेस के लिए, कि अमेरिका को चाहिए बगराम एयरबेस, खुद अमेरिका लड़ नहीं सकता, तो पाकिस्तानियों को आगे कर रहा है कि जंग छेड़ो, अफगानिस्तान से हम हैं पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त आएगा तो अमेरिका भी अपने हाथ पीछे खींच लेगा इस जंग से। और इसके साथ ही पंकज जी, वो कहावत सुनिए ना, आपने चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पाकिस्तान फिलहाल वही काम कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ एक तरफ शांति वार्ता की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो पीठ पर छुरा भोंकने में माहिर है, वो पाकिस्तान जो गीदड़ भपकी देने में माहिर है, वो अफगानिस्तान को भारत का प्रॉक्सी बता रहा है। नहीं, अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी कब से हो गया, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, इन्हीं अफगानी कबीलाई को लेकर कश्मीर में ये घुसे थे, कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त तक इनके दोस्त। उसके बाद आया 1986 रशिया वॉर, पूरा ये अफगानी लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग दी और मुजाहिद बना के रशियन फौज के खिलाफ लड़ा, तब दोनों भाई भाई थे। जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तब क्या किया कि इन पाकिस्तानियों ने अमेरिका को अपने यहां जगह दी और वहां से बम ले जाकर अफगानिस्तान के लोगों पर बरसाए। अफगानियों को मारना वहां से शुरू किया इन लोगों ने। और जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा खुश ये पाकिस्तानी थे कि हामिद करजई चले गए हैं, अशरफ गनी लोन चले गए हैं, अब हमारा भाई आ गया, हमारा दोस्त आ गया। और आज वही भाई, आज वही दोस्त इंडिया का प्रॉक्सी हो गया। वो खुद ही नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे इस चीज को। बिल्कुल। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हेनरी किसिंजर, उन्होंने कहा था कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, बट पाकिस्तान इज ओनली आर्मी विच हैज ए कंट्री। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी आर्मी ऐसा है जिसके पास एक देश है, यह हेनरी किसिंजर ने कहा था। तो ये जो आर्मी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए एक देश बनाकर रखे हुए हैं, और वो करते क्या है कि वो कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से पैसे लेते हैं और उस पैसे लेने के एवज में ये लड़ाइयां लड़ते हैं। अभी देखिए ना, पाकिस्तानी आर्मी फिलिस्तीनियों को मारने के लिए गजा जा रही है। उससे पहले भी 1971 में ये जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों की हत्या करवा दी थी, जिसको आज भी ब्लैक सितंबर कहा जाता है। तो ये मुसलमानों को मारते हैं वहां पे, आज वो अफगानियों को मार रहे हैं। जो पैसे देगा अमेरिका, जिसको मारने बोलेगा ये मारेंगे। बिल्कुल। जिसको चाइना, कल तक ये चाइना से पैसे ले रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो ये तो पैसे लेकर लड़ने वाले लोग हैं, इनका क्या स्वाभिमान। बिल्कुल। ये दलाल टाइप के लोग हैं।
पंकज जी, स्वाभिमान से तो ये चीज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से रक्षा मंत्री सार्वजनिक तौर पर कुछ बयान दे रहे हैं और उसी दौरान किस तरीके से उनके मुंह पर स्याही फेंकी जा रही है, पाकिस्तान का स्वाभिमान कहाँ है, पाकिस्तान की इज्जत कहाँ है, इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं हम। नहीं, ये तस्वीर इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। ये कहते थे ना कि सोशल मीडिया पे जाके सारे सबूत देख लो, तो दिख गया सबूत। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। अभी कभी सोच सकते हैं कि किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर को सरेआम इस तरह मुंह पे स्याही फेंक के कोई चला जाएगा? लेकिन जो बेगैरत लोग होते हैं ना, उनके साथ कुछ भी हो जाता है। ये ख्वाजा आसिफ हर दिन रोज न कुछ बयान दे रहा है। किसी का सिर फिरा होगा पाकिस्तान में, और सिरफिरों का देश है भी, तो वो क्या किया, कोई उठा और स्याही फेंक दिया। वो तो अच्छा किया, स्याही फेंक दिया, तेजाब भी फेंक सकता था, गोली भी मार सकता था। पाकिस्तान के कितने प्रधानमंत्री को या तो गोली मार दी गई या फांसी पर लटक गए, और जो नहीं बचे वो भाग गए दूसरी जगह पे। पाकिस्तान में एक बड़ा बढ़िया सिस्टम है, आप याद रखिए। जो बाद में आता है वो पहले वाला या तो भाग जाता है विदेश, नहीं तो मारा जाता है। एक भी आपको पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, या एक भी पूर्व आर्मी चीफ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक भी बताए। इससे पहले राहिल शरीफ पाकिस्तान में है? नहीं, विदेश में है। अशफाक कियानी विदेश में है। वो कौन, एक अशफाक कियानी, एक और राहिल शरीफ, एक और था, वो भी विदेश में है। तो 3 जीवित हैं, पूर्व आर्मी चीफ सब विदेश में है। और सारे प्रधानमंत्री जो बनते, नवाज शरीफ बेचारा विदेश में अभी भी छिपा हुआ। बेनजीर भुट्टो विदेश में थी, आई तो मार दिया। तो ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है वहां पे। जो बाद में आता है पहले वाले को एलिमिनेट करता जाता है। हमारे यहाँ के थोड़ी है कि सबको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप हारे जीते, पूर्व प्रधानमंत्री हो तो वही प्रोटोकॉल वगैरह। तो ये सभ्य देश है, और वो है बार्बरिक कंट्री। ये बेसिक फर्क समझिए। वहां लोकतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। वहां मिलिट्री राज हमेशा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों को जैसे ही अधिकार मिलेंगे, लोग रियल इश्यूज पे बातचीत शुरू कर देंगे। ये आर्मी वालों को दौड़ा दौड़ा के फिर मारेंगे। पंकज जी, आखिरी सवाल कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, यूएन ने भी चिंता जताई है, यूएन ने उम्मीद भी की है कि जल्द दोनों देशों के बीच शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का अगर यही रवैया रहा, क्या आपको लग रहा है कि कोई भी स्थिति सामान्य होगी आने वाले समय में? आप यूएन को सीरियसली लेती हैं? यूएन के कहने से एक भी युद्ध रुका है कहीं भी? छोटा छोटा भी कोई किसी देश में नहीं। यूएन की हालत घर की ड्योढ़ी पे सोई, एक खटिया पर सोई ऐसी बुढ़िया की हो गई है, जो हर आते जाते को गालियां बकते रहती है, पर कोई ध्यान नहीं देता। यही हालत है यूएन की। यूएन सलाह देता है कि कृपया शांति बनाए रखें, पर वो ऐसा क्लास का मॉनिटर है जिसकी कोई नहीं सुनता। और इसलिए भारत तो कम से कम नहीं लेता। और एक बात जान जाइए, यूएनओ ने पिछले 30 सालों में एक भी जंग नहीं रुकवाई है, नाम के लिए भी नहीं। हाँ, वो अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन, ये सबसे पैसे लेता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय के 5 लोगों को वीटो पावर देके रखा है, और वो भी खुश हो जाते हैं। और जो राइजिंग सुपर पावर्स हैं भारत की तरह, आप बताइए ना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएन में अस्थाई, मतलब उसको वीटो पावर नहीं है। दुनिया का 3rd मिलिट्री पावर को वीटो पावर नहीं है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को कोई वीटो पावर नहीं है। दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को वीटो पावर नहीं है। और वीटो पावर है किसको? तो वो ब्रिटेन, तो फ्रांस, तो जर्मनी, तो पता नहीं क्या क्या, रशिया, अमेरिका, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑर्डर हैं जी। दुनिया बहुत आगे चली गई है उसके बाद से। मत दो, तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, कोई पूछता नहीं यूएन को। और जो लोग वहां के मठाधीश बन के बैठे हैं, उनके खाने को बांधे हैं। बिल्कुल। वो भारत के साथ डील करते फिर रहे हैं कि भैया हमारे साथ भी व्यापार कर लो। तो ये यूएन का घाटा है। सारे यूरोपियन देशों को एक साथ भर लिया है। वो क्या रिप्रेजेंटेशन है? अफ्रीका कहां है? 5 अस्थायी सदस्य में अफ्रीकन कंट्रीज कहां है? कहां रिप्रेजेंटेशन है? 5 कंटिनेंट में से 3 का तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जी। तो फिर काहे का वर्ल्ड ऑर्डर? तो यूएन को हम तो नहीं सीरियसली लेते। मैं तो बोला ना कि वो परिवार का ऐसा बीमार बूढ़ा है जो आते जाते लोगों को गालियां देता रहता, फिर कोई ध्यान नहीं देता, अपना अपना काम करता रहता है सब कुछ। और यही है यूएन। बिल्कुल
बिल्कुल पंकज जी, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस्तांबुल में जो शांति वार्ता को लेकर, शांति बनाने को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो तो फिलहाल विफल रही है। अब आगे दोनों देशों की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाता है, क्या शांति दोनों देशों के बीच बनेगी या फिर ये जंग जारी रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।